हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं आज नहा कर आ गई हूँ। बड़ा लेट हो गया है मुझे सुबह के काम करते करते। तो अभी रेडी होकर जाऊँगी सीधा सब्ज़ी लेने को। अभी टाइम नहीं है, इसलिए आप लोगों के साथ बातें करते करते फिर मैं रेडी हो रही हूँ और जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। और सब्ज़ी में क्या है कि पड़ी तो है सब्ज़ी मेरे पास बहुत सारी, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि बच्चों को खानी है आज भिंडी। अब देखते हैं भिंडी मिलती है या नहीं मिलती है। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाऊंगी और जाके भिंडी ले आती हूँ। देखती हूँ भिंडी मिलती है या नहीं। अभी सीज़न कंप्लीट आई नहीं है ना, इसलिए भिंडी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी मिल जाए तो अच्छा है, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो मिलती हूँ आके सीधे किचन में। बाय। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेके घर पे वापस आ गई हूँ। और ना किस्मत अच्छा था कि मुझे भिंडी मिल भी गई है। ऐसा नहीं कि नहीं मिली, और पास में ही बहुत जल्दी मिल गई थी। क्योंकि अभी सुबह सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग दूर दूर तक जाए। मतलब होता है ना, हम लोग जब सब्ज़ी लेने जाते हैं ना तो 2 से 3 जगह पे जाके घूम के ऐसे लाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से ले लिया, हाँ हो गया काम, ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी सुबह सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कहीं पर भी घूमें 2-3 जगह और सब्ज़ी लेके आए। लेकिन जैसे भी मिली ठीक ठाक ही मिली है, ऐसे वैसे नहीं मिली। और उसके साथ ना एकदम छोटी छोटी सी एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश लौकी थी, तो मैंने वो भी ले ली। सोचा कि इसका हलवा बनाऊंगी, लेकिन फिर उसके बाद ना एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया। उनको जाना था बाहर, वो बोल रही थी मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे मैं भिंडी धो रही हूँ और धो के ना उसको धूप में रख दूँगी। मेरी ना हॉल में बहुत सारी धूप आती है। सोफ़ा जहाँ पे रखा हुआ है ना उसके ऊपर एक खिड़की है, वही खिड़की से बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है एकदम। सुबह 8 बजे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी दोपहर हो गई, उतनी धूप आती है। तो वहीं पर वो सूख जाएगी, तब तक मैं अपने दूसरे काम निपटा लूँगी। क्योंकि अभी फटाफट से खाना बना के और कामकाज फिनिश करके मुझे बाहर जाना था। मतलब बाहर 2-3 घंटे का तो काम होगा ही होगा। और उसके बाद बच्चों को भी साथ में घर पे लेके आना है स्कूल से। तो मैं ऐसे ही कामों को छोड़ के नहीं जा सकती। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है घर की क्लीनिंग। तो मैंने बाकी सारे काम, देखो चुटपुट चुटपुट बहुत कम होता है, कितना काम होता है सुबह सुबह, वो सारी गृहिणियों को पता है, सिर्फ मुझे नहीं, सबको पता है। और आप लोग भी मेरी तरह मेहनत करते हैं, मेरे जैसा काम करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो घर की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुबह सुबह, और बिना क्लीनिंग किए मैं कहीं नहीं जा सकती थी। इसलिए, और ये ना मैं इसलिए पोछा ऐसे लगाती हूँ ताकि मैं शाम को भी लगाती हूँ। मेरा 2 बार पोछा लगता है घर के अंदर, बाहर नहीं हूँ। बाहर तो एक ही बार क्लीनिंग होती, क्योंकि इतना सारा मैं क्लीनिंग करूँगी तो मैं भगवान के पास चली जाऊँगी इतना काम कर करके। तो होता रहता है मेरा क्लीनिंग, बहुत ज़्यादा होता रहता है। शाम को भी मैं पोछा लगाती हूँ बैठ के अच्छे से। इसीलिए सुबह सुबह मैं शाम को इसीलिए बैठ के पोछा लगाती हूँ, ताकि सुबह मुझे टाइम मिले ना मिले तो मैं ऐसे लगा दूँ। और वाइपर से भी एकदम मस्त क्लीन हो जाता है। आपका पोछा अच्छा होना चाहिए, एकदम कॉटन का। मैंने ना अपना एक पायजामा लिया, एकदम नया था ना, तब से मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहनती नहीं थी। और उससे मेरा पोछा बहुत जल्दी और बहुत अच्छा हो जाता है, इसीलिए मैं उसी को यूज़ करती हूँ। तो देखते देखते लगभग 10 मिनट भी लगते होंगे मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगता। अगर इतने बड़े घर में मैं फिर सुबह सुबह से 2 बारी बैठ बैठ के पोछा लगाने बैठूँगी तो कैसे मेरा काम फिनिश होगा। और बच्चों को जाना होता है, हस्बैंड को जाना है, सबके अलग अलग टाइमिंग पे सबका अलग अलग देखना। दिए देखिए कितनी धूप आ रही है, बहुत तेज़ धूप आ रही। तो मुझे पर्दे अभी से लगाने पड़ेंगे, नहीं तो मेरे सोफ़ा का भी कलर पीछे से ख़राब हो जाएगा। वैसे भी थोड़ा सा तो हो ही गया है, कलर उड़ गया है धूप की वजह से। कितना भी खिड़की बंद रखो, लेकिन स्लाइडर है ना, विंडो पूरा स्लाइडर है, और वहाँ से भी बहुत धूप आती है। इसीलिए तो भिंडी को ना मैंने, सूख तो गई थी लेकिन फिर भी कपड़ा मार दिया है, ताकि भिंडी ना थोड़ी सी भी अगर वो रह जाती है ना गीली, तो एकदम चिपचिपी सी सब्ज़ी बनती है। और वैसे भी मैं ताज़ा भिंडी ला के कभी सब्ज़ी नहीं बनाती। अगर भिंडी को ला के हम फिर ऐसे धो के पोंछ के अच्छे से कट करके फ्रिज में रख देना, तो आपके पास अगर टाइम हो ना तो 2 दिन के लिए रखो, और नहीं टाइम है ना तो ओवरनाइट तो रखना ही चाहिए। और फ्रिज में रखी हुई कटी हुई भिंडी दूसरे दिन जब हम उसकी सब्ज़ी बनाते हैं ना, इतनी मस्त कुरकुरी और एकदम छोटी छोटी सी, मतलब एकदम अलग अलग
एकदम खिली खिली सी भिंडी बनती है, बहुत अच्छी भिंडी बनती है। लेकिन अभी मुझे ताज़ा बनानी थी क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी। सब्ज़ी तो मैं 2 दिन पहले ही लेके आई थी, लेकिन भिंडी नहीं लाई थी। मुझे अभी तो भिंडी कुछ अच्छी नहीं मिल रही, लेकिन आज ना अभी सुबह सुबह जाते हैं ना तो हमें ये फ़ायदा होता है, शाम को जाते हैं ना तो उतना फ्रेश सब्ज़ी नहीं मिलता है हम। लेकिन अभी अभी फ़िलहाल मैं गई ना तो बहुत अच्छी भिंडी थी, मतलब बहुत ही अच्छी भिंडी थी, एकदम फ्रेश। एक भी भिंडी मेरी ऐसी नहीं निकली जो ख़राब हो कि मुझे फेंकनी पड़ी हो। सब भिंडी पूरी की पूरी 500 ग्राम लाई थी मैं। 500 ग्राम की 500 ग्राम बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे मैं भिंडी के साथ साथ आलू भी थोड़ा सा कट करके डाल दूँगी। 2 आलू मैंने कट किए थे क्योंकि इस 500 ग्राम भिंडी तो सबको नहीं होगी, सबको चाहिए। और मैं बनाने वाली थी आज 2 सब्ज़ी, लेकिन मुझे बाहर जाना पड़ा सडनली, तो मैं सब्ज़ी नहीं बना पाई हूँ दूसरी वाली। इसीलिए मैंने फिर अंदर भिंडी में ही 2 आलू कट करके रख दिया। तो आलू का झोंक दिया है मैंने, लहसुन, मस्टर्ड सीड और जीरा डाल के ऑयल में। और थोड़ी सी भी आज ना साथ के साथ मैंने हींग भी डाली है, क्योंकि अभी भी ना गर्मियाँ शुरू हो गई ना तो एसिडिटी गैस बनना भी चालू हो गए हैं। तो अभी मैंने सब्जियों में हींग डालना भी चालू कर दिया है ताकि गैस कम बने। और फिर साथ के साथ 2-3 हरी मिर्च भी डाल दी जो मैंने धो के रखी हुई थी, उसको भी कट करके डाल दी। हरी मिर्च ना भिंडी की सब्ज़ी में हरी मिर्च डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे कर लूँगी मैं बेसिक मसाले, मिर्च, नमक, हल्दी, थोड़ा सा अपना किचन किंग, क्योंकि बिना किचन किंग के तो मेरा कुछ काम नहीं चलता। किचन क्वीन का काम किंग के बिना कैसे चलेगा। सारी औरतें अपने घर की किचन क्वीन ही होती है। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ शीरा, मतलब हलवा, गेहूँ के आटे का हलवा। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बड़े बड़े चम्मच घी ले लिया है, क्योंकि ये वाला हलवा मेरे घर में सबका बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है। तो पता है हमारे यहाँ तो परंपरा भी हुआ करती है कि जब भी कोई गेस्ट आता है ना तो ये वाला हलवा स्वीट के तौर पे बनता ही बनता है। कोई भी गेस्ट, अभी थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, कुछ कुछ लोगों ने, अभी बहुत सारी मिठाइयाँ बनने लगी है ना तो कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप गांव में जाते हो ना तो फिर किसी के भी घर जाओगे तो आपको शीरा खाए बिना गुजरात में कोई नहीं जाने देगा, और ख़ास करके हमारे यहाँ कोई भी नहीं जाने देगा। तो घी गर्म हो गया था तो मैंने थोड़ा सा आटा ना अग्निदेव को दे दिया है, और उसके बाद ही हम लोग बनाते हैं शीरा। अग्नि में थोड़ा सा तो झोंकते ही है ऐसे गोल करके, उसके बाद ही हमारा बनता है। तो घी गर्म हो गया था, अंदर मैंने आटा डाल दिया है, और ना मुझसे थोड़ा ज़्यादा आटा पड़ गया था तो फिर मुझे ऊपर से 2 चम्मच और घी डालना पड़ा था। और यहाँ पे आज ना चिमनी मैंने चालू किया था तो आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा शायद। तो ऐसा एकदम 15 से 20 मिनट तक हमें एकदम स्लो टू मीडियम आंच पे इसको भुनना है, बहुत ही ज़्यादा भुनना है। जब उसकी सौंगी सौंगी से खुशबू आने लगे ना फिर ही बंद करना है, और उसके बाद थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से फिर से उसको भुनना है। और जब दूध सूख जाए ना उसके बाद गर्म पानी रखा था मैंने यहाँ पे करने के लिए, गर्म पानी डालना है, उसमें लम्स आना जाए ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल के फिर उसको अच्छे से मिलाना है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है इसलिए मैंने दूसरी बार में सारा पानी डाल दिया, लेकिन आप अगर बिगनर हो तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है आप लोगों को भी। तो ये ना गुड़ का भी बहुत अच्छा बनता है, मुझे तो ये गुड़ वाला बहुत पसंद है। हमारे यहाँ ना जब लेडीज़ की डिलीवरी होती है ना, बच्चा पे होता है ना, तो ये वाला शीरा रोज़ नाश्ते में देते हैं सुबह, घी वाला, एकदम घी ज़्यादा होता है इसमें, आटा कम होता है। और गुड़ के ये पानी जो मैंने डाला ना उसकी जगह गुड़ का पानी डालते हैं, और उसमें ना सौंठ और वो सब डालते हैं ना, मतलब क्या ही शीरा बनता है। अभी याद आ गई मुझे उसकी। और यहाँ पे पानी सूख गया था तो मैंने चीनी डाल दी ताकि फिर मुझे पता चले कि कितना पानी डालना है, लेकिन चीनी से ही मेरा कंप्लीट हो गया था क्योंकि चीनी भी अपना खुद का एक पानी छोड़ती है। तो अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इतना बनाते बनाते आपके शोल्डर का एक्सरसाइज अच्छे से अच्छा हो जाता है ये शीरा बनाते ना, क्योंकि थोड़ा सा चिकनाहट होती है आटे में भी, गेहूं के आटे में भी। और यहाँ पर देखिए कितना चिकना चिपक रहा है। अभी इसको एकदम जब तक ये स्मूथ ना हो जाए ना तब तक स्लो स्लो आंच पे पकाना पड़ता है इसे। और मैंने कुछ ज़्यादा ही बना दिया है आज, लेकिन ये भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद बनाए मेरे घर में आज स्वीट, इसीलिए। तो रेडी है अपना शीरा, उसको ढक के मैंने रख दिया। आप चाहो तो डिश में निकाल के उसके पीसेस भी बना सकते हो, जैसे हम बाकी स्वीट के पीस बनाते हैं ना उसी तरह से। और ये वाला शीरा ना मतलब ये नहीं, वो सूजी का आता है ना उसको भी आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं गूँथने लगी हूँ आटा, जल्दी जल्दी में मुझे जाना है कहीं बाहर, तो सब रेडी करके जाऊँ तो आके मुझे सिर्फ रोटियाँ बनानी पड़े। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ साथ के साथ बच्चों को भी लेके, और बच्चों के कपड़े भी साथ में। सुबह कपड़े तो मैंने धो के डाल दिए थे सूखने के लिए, पानी उसका
देसी ड्रायर मेरा नल के ऊपर रख दिया था मैंने, तो कपड़े सूख रहे थे, अपने आप पानी निकल रहा था उसका, और बहुत तेज़ धूप आती है। फिर इतनी जल्दी मैं कपड़े डाल देती हूँ तो 4-5 बजे तक ले नहीं पाती हूँ, और उसके बाद मेरे कपड़ों का कलर ख़राब हो जाता है, तो वो भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। घर की सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें ही ख्याल रखनी पड़ती है, औरतों को ही। तो कपड़े ख़राब ना हो जाए, कपड़ों का कलर ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी कपड़ों को सूखने के लिए नहीं डालती हूँ। मेरा तो महज़ 1 घंटा भी नहीं लगता कपड़ों को सूखने में, और ऊपर से पानी निकला हुआ हो तो ये तो फिर भी हाथ के धोए कपड़े हैं। अगर मशीन के कपड़े होते हैं ना तो फिर तो आधे पौने घंटे में कपड़े ले ही लेने पड़ते, उतनी ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल महीना स्टार्ट हो गया, अभी तो मार्च भी नहीं आया, लेकिन धूप इतनी तेज़ है ना कि ऐसा लगता है कि जैसे मार्च महीना स्टार्ट हो गया हो। और शाम को और सुबह को ठंड लगती है, सुबह इतनी ठंड होती है कि ऐसा लगता है बस अभी विंटर ही है। नाइट में भी ठंड लगती है बहुत सारी, और दोपहर में ना बहुत धूप, तेज़ धूप आती है। 2 तरह का मौसम हो गया है, इसलिए ना बहुत बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं, और अभी एग्ज़ाम भी आ रहा है बच्चों का, बस सब ठीक ठाक रहे। तो आने के बाद फिर ना साथ के साथ मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म भी धो दिए। डेली मैं ऐसा ही करती हूँ, दोनों को लेके आती हूँ, उनके यूनिफॉर्म धो के ही सुखा देती हूँ साथ के साथ, ताकि दूसरे दिन मुझे कोई झंझट ना रहे। और उसके बाद आ गई हूँ, घर में रोटियां बना ली थी, बच्चों को खाना खिला दिया था, और हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि वो आ रहे हैं, तो मेरा खाना अभी बाकी है, मैं उनके साथ ही खाऊंगी। लेकिन जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं अपना किचन पूरा क्लीन कर दूँ, ताकि खाना खाने के बाद बिल्कुल भी आलस ना आए मुझे, और मेरा काम कुछ भी ना वैसे का वैसा पड़ा रहे। इसलिए पहले मैंने जो ये सुबह में नाश्ते के बर्तन थे, ये सारे बर्तनों को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी, मतलब अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी, और फिर उसके बाद जो भी बर्तन मैंने वॉश करने के लिए निकाले हैं उनको भी वॉश कर लूँगी। अच्छा, आज ना मैं मार्केट गई थी ना, तो मुझे भी कुछ लेना था, मतलब कपड़े लेने थे, लेकिन कुछ ना ढंग का मुझे आज मिला ही नहीं। अच्छा, तो कपड़े जो मुझे लेने थे ना वो आज भी फिर से मुझे नहीं मिले ना। ऐसा ही होता, हम लोग जब सोच के जाते हैं ना कहीं पे, तो हमें जो चाहिए ना वो नहीं मिलता है। वो जिनके साथ में गई थी उनको जो लेना था वो उन्होंने तो ले लिया, उनको तो मिल गया था, और काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया आज हमने, तो बहुत सारी चीज़ें देखी भी, था कुछ अच्छा अच्छा भी। मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है वो मार्केट, इसलिए मैंने फिर से आज नहीं शूट किया। मैं क्राफ्ट बाज़ार में गई थी, और वहीं पे क्राफ्ट में ना अभी क्राफ्ट जाने भी वाला है, मतलब वो बंद होने वाला है, 26 को चला जाएगा, तो सोचा चलो एक बार हो आते हैं। मैं जाने ही वाली थी और उनका कॉल आ गया था मेरी फ्रेंड का कि चल मेरे साथ भी, हमें भी जाना है, मतलब मुझे जाना है, कुछ ख़रीदना है, तो मेरे साथ, उनको शादी में जाना था, तो हो आई मैं भी, ताकि मन की मन में ना रह जाए। अगर नहीं गई होती ना तो फिर मुझे होता कि हाँ मुझे जाना था, क्राफ्ट चला गया और मैं नहीं जा पाई, लेकिन जाके आई तो अब कोई टेंशन नहीं है। और बातों बातों में मेरे बर्तन वॉश हो गए हैं, और बच्चे ला ला के मुझे दे रहे हैं बर्तन, उनका खाना भी हो गया है अभी, तो उनके बर्तन भी आ रहे हैं साथ के साथ। अभी ना मेरे अंदर किचन की नाली में कुछ हुआ है ना, पता नहीं, पानी अच्छे से जाता ही नहीं है, कहीं ना कहीं से ड्रेनेज रुक जाता है, टाइम लगता है जाने में। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ देखती रहती हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया ना। और किचन का जो ये कपड़ा है ना प्लेटफॉर्म साफ़ करने वाला, वो भी मैं वॉश कर लूँगी लिक्विड डाल के अच्छे से, ताकि फिर मुझे प्लेटफॉर्म अच्छे से मेरा साफ़ हो जाए, कहीं पे भी कुछ भी ऐसे मार्क ना आ जाए कि यहाँ पे पोछा लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो वाइपर से मैं ये एरिया ड्राई कर लूँगी। और अभी ना धूप आएगी ना, दोपहर में बहुत सारी किचन में धूप आती है, तो उससे मेरा सारा कुछ ड्राई हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सारा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ें पड़ी हुई है उनको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी, ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। जो भी बचा हुआ खाना है अभी मुझे और हस्बैंड को तो खाना ही है। देखिए कैसा पीस पड़ रहे हैं, ऐसे ही पीस पड़ रहे हैं मेरे हलवे के, मतलब शीरा बोलते हैं हमारा गुजराती में ना, तो मैं डेली कुछ ना कुछ तो गुजराती बक ही देती हूँ मुझसे हो ही जाता है, गुजराती आ ही जाती है मेरी। तो शीरा बोलते तो शीरा ही बोलेंगे, नहीं यार क्या बोलेंगे, और हलवा तो बोलते हैं उसको, लेकिन उसका नाम ही शीरा है। पूरा बचपन से हम शीरा 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 बोल के आए, तो वही आएगा ना मेरे जबान पे। और देखिए अभी इतने बर्तन मैंने वॉश किए और सिंक फिर से भरने लगा है। पता नहीं मैं कितने बर्तनों को बिगाड़ के रखती हूँ, कितना बर्तन गंदा कर दूँ। मेरी मम्मी ना मुझे बहुत डांटती थी, बचपन से डांटती है, अभी भी डांटती है, मेरे घर पे आती है तो, कि कितने बर्तनों को जमा कर देती है देखते ही देखते। लेकिन मुझे बर्तन वॉश करने में कोई आलस नहीं आता है भैया, तो मैं वॉश कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे कर लूँगी अपना गैस स्टोव साफ़, लिक्विड डाल के अच्छे से रगड़ रगड़ के। भाई आज बहुत खाना बनाया, उसके ऊपर बेचारे ने बहुत अत्याचार सहन किए हुए हैं। तो रगड़ तो लिया है, लेकिन अभी पोछा लगाना है, इसलिए मैंने पोछा वॉश करके रख दिया था ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो जाए, कुछ भी कहीं पे भी छूट ना जाए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़, और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर कल एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और आई होप मैं आप लोगों को एंटरटेन करती होगी, आप बोर नहीं होते होगे मेरी वीडियोस को देख के। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अभी ना मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, और हम लोग एक अच्छी सी बहुत बड़ी वाली फैमिली बन जाए। तो मिलते हैं कल।